कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इसका हमने फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन 6.1 टॉपिक एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स नर्वस सिस्टम में इसको हमको पढ़ना है, तो लेट्स प्रोसीड हियर। तो यहाँ पे देखो पढ़ना क्या है। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज विच हैव बीन स्टडीड इन क्लास 9। देखो यार, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है पता है आपको? कि इसके थ्रू नर्वस नर्व सिस्टम और मस्कुलर के। क्योंकि जो काऊ है या एनिमल्स हो गए कुछ भी, ये उनके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है थिंकिंग, सोचते हैं नहीं। तो देखो बोल रहा है कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो अर्जेंट और डेंजरस दो शब्द, मतलब अर्जेंट का मतलब क्या है, तुरंत, और डेंजरस मतलब घातक हो सकता है सिचुएशन फॉर अस, कोई भी हो। वी नीड टू डिटेक्ट इट वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हमको क्या करना है, उसको पहचानना है। हमको क्या करना है, उसको पहचानना है, और पहचानने के साथ हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है और उस पर रिस्पॉन्ड करना है। ये बात दिमाग में रखिएगा। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है कि हाउ वी आर नोइंग दैट ये हॉट है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम और environment is detected by a specialized tip of some nerve cells। ध्यान रखिएगा, ये क्या बोल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम और इन्वायरमेंट के थ्रू वो डिटेक्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिप है जिसको बोलते हैं नर्व सेल। इस नर्व सेल के वजह से पता चलता है, ठीक है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन। ये रिसेप्टर्स मतलब ये हो रहा है कि जो कुछ भी ये रिसेप्टर बात बोल रहा है सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि सच एज ए इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना दोस्त, उन्हीं की बात कर रहा है। जैसे कान के अंदर जो है, ये हमारा कान सेंसिटिव ऑर्गन है ना, नोज़ है। अब नोज़ क्या करता है, ध्यान से सुनना। नोज़ का मतलब ये हुआ कि सूंघता है, स्मेल करता है और पता बता देता है, ठीक है। जैसे टंग है, टंग क्या है, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, डिटेक्ट द टेस्ट, ये क्या कर रहा है, टेस्ट बता रहा है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम कौन कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। स्मेल का काम कौन कर रहा है, ये हमारा नाक कर रहा है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ डेंड्राइट टिप। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात ये समझिए डेंड्राइट क्या होता है। देखो जैसे सिंपल सा एक बात बनते हैं, जैसे मान लीजिए हम करते क्या हैं कि कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सपोज एक प्लांट बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट इस तरह से होता है, इसमें जो ब्रांचेस होती हैं, कुछ ब्रांच ऐसे गई हैं इधर फैली हुई हैं, कुछ ब्रांच इधर गई हैं, फिर इन ब्रांचों में भी कुछ सब ब्रांच निकले हुए हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से एकदम सेम अगर आप देख पाइए तो एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है कि सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे डेंड्राइट दे रखा है, मतलब हुआ क्या, जो मैंने भी बोला ये टिप, ये सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं, जो छोटे छोटे टिप्स बाहर निकले हुए ना, यही डेंड्राइट है। देखो होता क्या है, डेंड्राइट ने टच किया, सपोज करो ये हमारी चाय है, इसको टी बोल लो, ये टी गर्म थी, इसने टच किया, जैसे ही टच किया इसने किसको भेज दिया, तुरंत सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको भेज रहा है, एक्सॉन को, ठीक है। एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में यहाँ कुछ गैप्स हैं, ठीक है, इन्हें सिनैप्स बोलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जाती हैं और वो दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं। ये लास्ट में पहुँचता कहाँ है, नर्व एंडिंग पे। कहाँ पहुँचेगा, नर्व एंडिंग। जैसे ही नर्व एंडिंग पे पहुँचा, इसने क्या किया, तुरंत पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दिया किसको, दूसरे नर्व सेल्स को, ठीक है। अब देखो छोटी सी बातें होती है, ये बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर एक छोटा सा सेल इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। तो ध्यान से सुनिए, क्लास 9 हम लोग पढ़े थे सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग ये क्या पढ़ रखा था कि एक के अंदर उसमें कई सारे पार्ट्स थे। जैसे पार्ट्स में अगर सिंपल सी बात किया जाए तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्गी अपार्टस था, वैक्यूल्स थे, प्लास्टिड थे, वो क्या थे, सारे पार्ट थे। जैसे सिंपल सी बात समझो, एक बॉडी है, ठीक है ना। सपोज करो एक ये ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये ह्यूमन बीइंग के पास क्या है
इसका ईयर है, नोज़ है, आइज़ है, ठीक है, हैंड है, लेग, बहुत सारे पार्ट है ना। तो क्या अलग आदमी है क्या? नहीं, एक ही आदमी के। ऐसे ही सेम सेल्स के से भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ बोल रहा है कि देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग पूछे थे कि दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट ऑफ द नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये हमारा इंफॉर्मेशन डेंड्राइट टिप से हुआ तो इसने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट हुआ जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, और दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। अभी मैंने बात बोला था, क्या बोला था कि डेंड्राइट ने टच किया है, डेंड्राइट उसने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, सेल बॉडी को, ठीक है। ओके, बस यही बात इसे भी बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ और उसने ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद। फिर अगला बात क्या बोलता है सॉरी, dendrite to the cell body and then along the axon to its end। एक्सॉन की इंड पे, ये एक्सॉन है देखो, along से इंड पे जाएगा। अब इंड पे जाके ये क्या बोलता है, ये देखो, एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ अ रिलीज ऑफ सम केमिकल। अब देखो होता क्या है ना सर, इसके बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिलीज हो जाएगा कुछ। वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, वो केमिकल रिलीज हो रहा है, दीज केमिकल क्रॉस द गैप्स, वो उसको बोलते हैं साइनेप्स। वो गैप जो है उसको क्रॉस कर जाता है एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये होगा क्या, लास्ट में पहुंचेगा और दूसरे डेंड्राइट को ट्रांसफर कर देगा। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन अ बॉडी। ये है तरीका कैसे एक हमारा जो नर्वस इम्पल्स है ट्रेवल करता है बॉडी में। अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल सच अ मसल सेल्स और ग्लैंड, ठीक है। ये फिर क्या करता है, ये न्यूरॉन्स जो अदर सेल्स को ट्रांसफर करते थे जैसे मसल्स को या ग्लैंड को। It is thus no surprise that nervous tissues is made up of the organized network of the nerve cell और न्यूरॉन। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है, ये हमको सरप्राइज नहीं होना है कि जो नर्वस टिश्यूज़ हैं ये बने हुए हैं नेटवर्क, किसके नेटवर्क से, नर्व सेल के। जैसे आप लोग एक बात देखो, फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलते हो तो जाल बनती है, तो जाल क्या किसी एक धागे से बनी है क्या? नहीं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी नेट्स होती हैं। जैसे सपोज़ करो ये जाल ऐसी रहती है तो इसमें इस तरह से ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, किसी एक से बने हैं क्या? नहीं। ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम क्या कहता है, किसी एक से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे नेटवर्क से, न्यूरॉन से बना हुआ है। एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ये क्या कह रहा है, दूसरी बात ये समझो, ये कह रहा है कि फिर करता क्या है, एक नर्व सेल दूसरे पार्ट्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, इंफॉर्मेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ले जाया जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज करो हमको कोई भी चीज़ मार्केट में अगर ले जानी है किसी इंडस्ट्री से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करेंगे। अब छोटा गाड़ी यूज़ करूँ, बड़ा गाड़ी यूज़ करूँ, करूँगा तो यूज़ है या ना, बस उसी तरह से भी बात बोला है। लुक एट द 6.1, ये 6.1 फिगर को बोला है, तो 6.1 हमारा फिगर यही है। यहाँ से देखो कुछ बातें बोल रहा है, इज़ द डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन अवर नोज ब्लॉक्ड। अब यहाँ से सॉरी, ये बात ये बोला कि लुक एट द 6 पॉइंट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। हमको ये आइडेंटिफाई करना है, हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर हो रही है, डेंड्राइट पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात इसने क्या बोला है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल टू द एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्सॉन के थ्रू जा रहा है, विच वेयर इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड केमिकल सिग्नल ऑन अवर ट्रांसमिशन। फिर ये क्या करता है, डायरेक्ट दूसरे नेट को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। दूसरा एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी अच्छी बात है, एक्टिविटी इसलिए दिया है क्योंकि जैसे सपोज़ करो हमारा आँख बंद है, उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं कि नाक पे नाक के सामने अगर मैं गुलाब का फूल लाऊं तो आप सुगंध बता सकते हो, मतलब ऑल्फैक्टरी, मतलब सुगंध वाला काम कौन कर रहा है, नाक। उसी तरह से ये अगर टंग पे हमारे नमक रखा जाए या फिर चीनी, तो दोनों हम बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट एंड द नोज ब्लॉक्ड, इफ सो वाई माइट इट सो हैपनिंग।
रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड टू कम अक्रॉस। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सपोज करो जो हमको सर्दी हो जाती है तो हमको कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आता ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो याद रखिएगा, देखो होता क्या है कि सपोज अपना हाथ अगर आप अपना आँख बंद करके हाथ लेफ़्ट राइट करिए तो आप अपने से ही बता दे रहे हो कि हाथ लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको पता है। तो होता क्या है कि जब हमको सर्दी हो जाती है तो नाक हो जाता है ब्लॉक, तो नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाता है, उसमें म्यूकस की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कोई भी चीज़ें जो होती है ना उसकी स्मेल हम ले नहीं पाते, इसलिए हमको क्या हुआ, खाने में टेस्ट समझ नहीं आता। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।